मेरे भाइयों, रमजान का मुबारक महीना अभी गुजरा है। अभी उस महीने की बरकतें कहीं न कहीं दिल और दिमाग में पैवस्त है, मौजूद है। एक महीना हमने इबादतों की जो बरकतें देखी, तरावीह की शक्ल में, रोजों की शक्ल में, एतिकाफ की शक्ल में, ताक़रातों की इबादत की शक्ल में, और बरकतों का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो असर हमारे जिंदगियों पर पड़ा होगा। लेकिन हम अलल उमूम जो हालात देखते हैं कि रमजान जैसे ही खत्म होता है, जिंदगी फिर पुराने ढर्रे पर आ जाती है। अभी मुझे किसी ने बताया कि यहां कोई पार्क शुरू हुआ है आपके इलाके में, और ईद का मौका है। मुसलमान लड़के और लड़कियां होलसेल के भाव में वहां मौजूद आपको मिल जाएंगे, और बदतमीजी और बेहयाई की सारी सीमाएं पार की जाए। क्या मतलब है एक महीना इबादत का? एक महीना आप अल्लाह ताला के सामने तौबा करें, इस्तिगफार करें, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे, ताक़रातों में अल्लाह के सामने इकरार करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, परवरदिगार तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, हमें माफ कर दे। और फिर आप रमजान के खत्म होते ही, ईद वाले दिन से ही अगर उस तौबा का मजाक बनाना शुरू कर दें, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो इबादतें हमने रमजान के महीने में की हैं, वो रेड सिंबल पर चल रही हैं, वो खतरे के निशान पर चल रही हैं। हमारी इबादतें अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं हो रही है। अगर इबादतों के बाद आपके अंदर दीन पर अमल करने का जज्बा नहीं है, एक महीना रोजा रखने के बाद अगर गुनाहों से बचने का जज्बा हमारे अंदर नहीं है, एक महीना तक शैतानों के कैद रहने के बाद, ईद का चांद निकलने के बाद जब ये शैतान कैद से आजाद हुए और हमने एक महीना जो इबादतें की हैं, अगर ये एक महीने का एंटीबायोटिक हमें शैतान के बैक्टीरिया से नहीं बचा पा रहा है, हमें शैतान के वायरस से नहीं बचा पा रहा है, तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारी इबादतें अल्लाह ताला क्या कबूल हुई हैं कि नहीं हुई। इसलिए कि इबादत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इबादत अल्लाह क्या कबूल हुई कि नहीं हुई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बन रहा है, खाने काबा बन रहा है, बनाने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका बेटा इस्माइल अपने बाप का साथ दे रहा है। एक पैगंबर मिस्त्री का काम कर रहा है, एक पैगंबर लेबर का काम कर रहा है, बाप बना रहा है, बेटा ईंटें ला ला के, पत्थर ला ला के दे रहा है। वो डोकाडी की कोई मामूली मस्जिद तो नहीं है, वो झारखंड के किसी गांव की मस्जिद तो नहीं है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत की पहली मस्जिद है, पहला घर है, खाने काबा है, जिसको बनाने जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम तो थोड़ी सी नेकी करके खुल करके कुप्पा बन जाते, हम तो थोड़ी सी इबादत करके इबादत के गुरूर में पड़ जाते, साहब हमने तो बड़ी इबादतें कर ली, हमने तो बड़ी नेकी कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं, अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं। सोचो उनकी जगह हम और आप होते तो क्या होता। हम तो मदरसे में अगर 1 लाख का चंदा दे दें, तो चंदा कराने वाला मौलवी जब तक 5 बार हमारा नाम ले लेके दुआ न कराए, हमें अपना चंदा सही नहीं लगता है। हम तो अपनी नेकियों की पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं, हम तो नेकियों का प्रचार करने वाली कौम है, हम तो नेकियों का अनाउंसमेंट करवाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं, और कुरान करीम में अल्लाह ताला नक्शा खींचता है। कुरान का पहला पारा
व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। ओ लोगो याद करो जब मेरा खलील खाने काबा बना रहा है, मेरा खलील अल्लाह का घर बना रहा है और खलीलुल्लाह का बेटा ज़बीहुल्लाह भी अपने बाप का साथ दे रहा है, इब्राहिम का बच्चा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा है। दोनों बाप बेटे खाने काबा बना रहे हैं। दोनों की जबान पर कौन सी दुआ है, कौन से कलमात है? कुरान कहता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, हम बना तो रहे हैं तेरा घर, हम बना तो रहे हैं खाने काबा, हम बना तो रहे हैं रूए जमीन की पहली मस्जिद, मगर अल्लाह हमें इस बात की गारंटी नहीं है, हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमारी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेकियों पर कोई घमंड नहीं, हमें अपनी इबादतों पर कोई गुरूर नहीं। ऐ परवरदिगार, हम तेरा घर बनाते हुए तुझसे दुआएं कर रहे हैं और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू हमारी फरियादों को सुनने वाला, हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है। ये है इखलास, ये है इखलास कि इंसान इबादत के बाद इस बात की चिंता करे कि हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है कि नहीं। कुरान का 18वां पारा खोलिए, अल्लाह अपने कुछ नेक बंदों का जिक्र करते हुए फरमाता है वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं। क्या देते अल्लाह ने वो नहीं बयान किया, क्या देते हैं ये बयान नहीं किया। मौका आता है तो जमीन व जायदाद भी दे देते अल्लाह की राह में, मौका आता है रुपया पैसा भी दे देते अल्लाह की राह में, मौका आता है बाल बच्चों को भी कुर्बान कर देते अल्लाह की राह में, मौका आता है तो जान भी कुर्बान कर देते अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ देते हैं। आज तो हालात ऐसे हो गए, बाप वसीयत करके जा रहा है, जमीन वक्फ करके जा रहा हूं ईदगाह के लिए, बाप के मरने के बाद बेटे मुकर जाते हैं, नहीं हमारे अब्बा ने कहा था हमारी जमीन है, हम वारिस, हम नहीं देंगे ईदगाह। अभी शेख नियाज फैजी साहब आए हैं सिद्धार्थ नगर के, बैठे हैं मदरसे के अंदर मौजूद होंगे, शायद आवाज मेरी उनके कानों तक पहुंच रही होगी। उनके गांव में मैं गया, सिद्धार्थ नगर के इलाके में गया, एक जगह से गुजरा, लोगों ने बताया मौलाना यहाँ बाप ने मदरसे के लिए जमीन दी थी, मस्जिद के लिए जमीन दी थी, बेटों ने बाप के मरने के बाद हड़प। आज हमारा हाल तो ये है मेरे भाई, बाप जमीन मदरसे के लिए वक्फ करता है, और ऐसा नहीं कि बेटों के पास और जमीन जायदाद नहीं है और बहुत कुछ है, मगर ऐसे भी नालायक बेटे हैं कि बाप अगर वसीयत करता है मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ईदगाह के लिए, बेटे उस जमीन पर नाजायज कब्जा। उसके बाद हम कहते हैं फला सरकार ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जे के लिए ये बिल पास किया, वो बिल पास किया। अरे बेईमान, तूने क्या किया? ये वक्त की जमीनों पर सबसे पहले तूने बेईमानी की, तूने धांधली की, तूने उस पर नाजायज कब्जे किए, दूसरों को तो मौका तूने दिया है। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दौलत का नशा ऐसा सर पर चढ़ चुका है, आज कोई अल्लाह की राह में जमीन देने को तैयार नहीं है। सबको बच्चों का फ्यूचर बनाना है, इतनी जायदाद बना के चले जाओ कि हमारी 7 नस्लें बैठ करके खाएं। अरे जालिम, जब तू कब्र में जाएगा और फरिश्ते तुझे कोड़े मारेंगे, तेरा बेटा तुझे आके न बचाएगा, तेरा पोता तुझे आके न बचाएगा। जब तू मर जाएगा, तेरी डेड बॉडी कब्र में चली जाएगी, तेरा बेटा भी मिट्टी हाथ झाड़ के मिट्टी झाड़ के चला जाएगा। न बेटा काम आएगा, न पोता काम आएगा, न बेटियां काम आएंगी, न नवासे काम आएंगे। उस कब्र में तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी, तेरा सदका खैरात तेरे काम।
अय्याशी करनी हो तो 500 की नोट निकलती है, और मस्जिद और मदरसे में देना हो तो 10 की नोट निकलती है। इसी से पता चलता है कि तेरा दिल कितना बड़ा है। कभी आपने गौर किया, मस्जिदों में जुमा के बाद जो डब्बे घूमते हैं, उन डब्बों में लोग सिक्के डालते हैं। पूरे मार्केट में सिक्का कहीं चलता हो ना चलता हो, जुमा के डब्बे में जरूर आपको सिक्के मिलेंगे। इतने बेगैरत है हम कि हम 10 रुपए के पान खा जाएंगे, 10 रुपए की चाय पी जाएंगे, मगर हमें मालूम है कि मस्जिद में जो डब्बा चलता है उससे मस्जिद ही के अखराजात पूरे होते हैं। मगर हम इतने बेगैरत हैं कि हम 10 की नोट भी उस डब्बे में डालना नहीं चाहते हैं। वहां हम भिखमंगे बन जाते हैं, वहां हम गरीब बन जाते हैं। हम पान चबाने के लिए, गुटखा चबाने के लिए और नशा करने के लिए गरीब नहीं बनते हैं। हम गरीब बनते हैं मदरसे के लिए, हम गरीब बनते हैं मस्जिदों के लिए, हम गरीब बनते हैं अल्लाह की राह में। उसके बाद हम कहते हैं मौलाना साहब कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। बरकत को तो तू खा गया जालिम, बरकतों को तू खा गया। तेरे माल में बरकतें क्यों नहीं हो रही है? कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये गांव वाले, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये शहर वाले ईमान वाले बन जाएं और अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का तकवा अपने अंदर पैदा कर ले, मेरे बंदो हम बरकतों के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। हम जमीन व आसमान की बरकतें तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। और रमजान यही तकवा तो सिखा के गया है मेरे साथियों। रमजान में हम 13-13 घंटे, 14-14 घंटे भूखे रहे। अभी मैं रमजान के आखिरी दिन 29वां रमजान जिस दिन था, मैं कर्नाटक में था और मुझे ईद की नमाज पढ़ाना था मध्य प्रदेश में सिवनी जिला। अब जाहिर है ट्रेन का जो टाइम था कर्नाटक में सुबह 4 बजे ट्रेन थी, सहरी का टाइम 5 बजे था। अब ट्रेन पे सहरी करना थोड़ा टफ था, तो जहां से मेरी ट्रेन थी, सेलम एक स्टेशन है वहां कर्नाटक में, सेलम एक जगह है, वहां हम लोग, मेरी बच्चे भी मेरे साथ में थे, हम लोगों ने वही स्टेशन के करीब में सहरी खाई। 4 बजे सहरी खाई, फिर ट्रेन पे कुछ नहीं खाया, रोजा रखा हम लोगों ने। और उसके बाद शाम को हम लोग जब सिवनी पहुंचे हैं, तो सिवनी में 6:30 बजे के करीब इफ्तार का टाइम। 4 बजे सहरी खाई और इफ्तार किया हमने 6:30 बजे। लगभग 14.5 घंटे का रोजा हमें रखना पड़ा सफर की वजह से। अच्छा, रोजा हम छोड़ सकते थे, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है, मगर हम लोगों ने जानबूझ के इसलिए रखा, एसी का टिकट था, आरामदेह सफर था। और फिर ये भी एक मसला होता है कि भाई सफर में हम रोजा अगर छोड़ भी देंगे तो बाद में तो पूरा करना है। और सफर में और जो मुसलमान रोजा रखे होते हैं, अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो एक गलत असर भी पड़ता है। और अगर सामने वाला टोपी वाला हो, कुर्ता वाला हो, दाढ़ी वाला हो, तो थोड़ा और लोग एतराज करते हैं। तो सफर में रोजा तोड़ सकते थे, जायज था, मगर हमने रोजा। कितने घंटे का रोजा? 14.5 घंटे। 14.5 घंटे का रोजा रखने का मकसद क्या था? कुरान कहता है मकसद तुम्हें भूखा रखना नहीं था, मकसद तुम्हें प्यासा रखना नहीं था, मकसद तुम्हें भूख से तड़पाना नहीं, प्यास से तड़पाना नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये 1 महीने का रमजान का रोजा एक ट्रेनिंग कैंप है, ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग सेंटर है। ये तुम्हें ट्रेनिंग देगा, ये तुम्हें सिखाएगा, ये तुम्हें डिग्री देगा। या अल्लाह, कौन सी डिग्री देगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। ये 1 महीने तुम जब 14-14 घंटे भूखे रहोगे, अल्लाह के लिए तुम प्यासे रहोगे, अल्लाह के लिए तुम भूखे रहोगे, और अल्लाह के हुक्म पर तुम अपनी बीवी से दूर रहोगे। 14 घंटे जब तुम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करोगे, 14 घंटे तुम अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गलत कामों से बचने का जज्बा पैदा हो जाएगा। ये रमजान तुम्हें तकवा की ट्रेनिंग देने आया है, ये रमजान तुम्हें मुत्तकी बनाने आया है।
ओ डोकाडी वालों, ओ गोड्डा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी माँ बहनों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, रमजान तो जा चुका है, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख के गौर करके बताओ, रमजान तो जा चुका है, तुम्हें तकवा की डिग्री मिली कि नहीं मिली, तुम्हें तकवा का सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, तुमने रमजान से तकवा सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, अगर तुमने वाकई में तकवा सीखा होता तो ये पार्कों में नौजवान लड़कियां बेपर्दा न घूम रही होती, ये पार्कों में सेल्फियां न ली जा रही होती, ये फिल्मी थिएटरों में आज मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जाने वाली फिल्में थिएटरों में लग रही हैं, और मुसलमान भी बेचारा ईद की छुट्टी मना रहा है और थिएटरों में जाके वो फिल्में देख रहा है जिन फिल्मों में इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को देश का गद्दार बताया जा रहा है, मुसलमानों को मुल्क का दुश्मन बताया जा रहा है। ऐसी फिल्मों को टिकटें दे दे कर खरीद करके मुसलमान जाके देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये फिल्में आज 3 दिनों में 500 करोड़ का कारोबार कर रही हैं। ये 500 का कारोबार जो कर रही हैं, इसमें मेरे मुसलमान भाइयों आपका भी किरदार है। इन प्रोपेगेंडा मूवीज को देखकर, इन फिल्मों को देखकर, इन नाजायज चीजों को देख करके आप अपनी नेकियों को बर्बाद न करो मेरे प्यारे साथियों, अपनी तरावी को बर्बाद न करो, अपने रोजों को बर्बाद न करो, अपनी इबादतों को जाये न करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा, हो लोगो तुम उस औरत की तरह न हो जाना, तुम उस औरत की तरह न हो जाना जो औरत बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है। आपके इलाके में अंसारी लोग बहुत सारे होंगे, मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। अंसारी कौम कपड़े का कारोबार किया करती थी किसी जमाने में, और कपड़ा धागे से तैयार हुआ करता था। और धागा कैसे तैयार होता है ये जुल्हा कौम को कोई और किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, ये अंसारी बिरादरी को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, हमें मालूम है धागा कैसे बनाया जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा, हो लोगो तुम उस औरत की तरह न हो जाना जो बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है, बड़ी मेहनत से धागे को चरखे पे काट करके उस धागे को तैयार करती है, और फिर उसके बाद सुम्मा ला तकूनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, जब धागा तैयार हो जाता है उसको कैंची से काट देती है, धागे को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अल्लाह ने फरमाया उस औरत की तरह न हो जाना। ओ लोगो, रमजान की तरावी को टुकड़े टुकड़े न होने देना। ओ लोगो, ताक़रातों में तुमने जाग जाग के जो इबादतें की हैं, ईद की छुट्टियों में अपनी नजरों से ज़िना करके अपनी उन ताक़रात की इबादतों को ज़ाय न कर देना। ओ लोगो, तुमने रमजान में 14 घंटे भूखे रह के जो रोजा रखा है, कहीं शराब पी करके अपना रोजा बर्बाद न कर देना। ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे नौजवानों, कुरान कह रहा है उस औरत की तरह न हो जाना जो मेहनत करके धागा तैयार करती और फिर धागे को तोड़ करके बर्बाद कर देती है। हम तो इबादतों को बर्बाद कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, मेरे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ कुर्बान करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देने के बावजूद वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उनके दिल में ये डर होता है उन्हें अपने परवरदिगार के पास जाना है, उन्हें अपने रब के पास जाना है, अपने अल्लाह के पास जाना है। ये डर उनको सताता रहता है, ये भय उनको सताता रहता है, ये डर उनको लगता रहता है। हजरत आयशा ने पूछा, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की सही रिवायत है, ऐ अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में इतना कुछ खर्च करने के बाद भी डरते रहते हैं कि उनको अल्लाह के पास जाना है? ऐ अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? क्या ये चोरी करने वाले लोग हैं? क्या ये शराब पीने वाले लोग हैं? क्या ये ज़िना करने वाले लोग हैं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ऐ अबू बकर की बेटी, तू गलत सोच रही है। पता लगा कि बीवी का नाम प्यार से बदला भी जा सकता है। आपकी बीवी का नाम कुछ और है, आप प्यार से बाबू बोल दें, प्यार से बेबी बोल दें,
प्यार से जान बोल दे, सोना बोल दे, सब चलेगा। जाए ऐसे अम्मा मत बोल देना, अल्लाह के वास्ते अम्मा मत बोल देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग बीवी के हाथ का खाना खाते हैं, कहते बहुत अच्छा खाना, तूने तो बिल्कुल मेरी अम्मा की याद दिला दी। हालांकि ऐसा बोल देने से निकाह नहीं टूट जाएगा, लेकिन माँ जो है वो महरम रिश्ता है, इसलिए बीवी को माँ और बहन के साथ कभी तशबीह मत किया, गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। तो बीवी को दूसरे नाम से, प्यार से नाम बदला भी जा सकता है। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को यहां क्या कहा, ऐ सिद्दीक की बेटी। पता ये चला कि अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब देने वाली अगर कोई हस्ती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। जिस अबू बकर को अल्लाह के नबी सिद्दीक कहा करते हो, उस अबू बकर को कोई गासिब कहता है, कोई चोर कहता है, कोई खाइन कहता है, और सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाली उस कौम को आज कोई इस्लाम का हीरो बना के पेश करे और कहे कि वो इसराइल से लड़ने वाले और अमेरिका से लड़ने वाले वो लोग हैं और हमारे हीरो हैं और इस्लाम के हीरो हैं। मेरे नौजवानों, अपनी अकल पे तुम जाके मातम कर लेना। याद रखो, जिस दिल में नबी के सहाबा की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में उमर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में उस्मान की मोहब्बत नहीं है, जो हजरत आयशा को गालियां दिया करता हो, जो हजरत हफ्सा को गालियां दिया करता हो, जो नबी के सहाबा को गालियां देता हो, उसकी मोहब्बत फिर हमारे दिल में भी पैदा नहीं हो सकती। दुनिया इधर की इधर हो जाए, जो सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। ये जुमला नोट कर लो मेरे प्यारे साथ। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कहने, ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, तू गलत समझ रही है। कुरान की इस आयत का वो मतलब नहीं है जो तू समझ रही है। पता ये चला कि कुरान की आयतों का मतलब समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल की हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कुरान को थाम लो, हदीसों को छोड़ दो, वो इंसान चीटिंग कर रहा है, वो इंसान फ्रॉड कर रहा है, वो इंसान झूठ बोल रहा है। हमें कुरान के साथ साथ कुरान की व्याख्या भी चाहिए, हमें कुरान के साथ साथ कुरान की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, हमें कुरान के साथ साथ हदीस की भी जरूरत पड़ेगी। कुरान और हदीस दोनों से मिलकर के शरीयत बनती है। आपने कहा है सिद्दीक की बेटी, तू गलत समझ रहा है। कुरान की 18वें पारे की आयत है, सूरह मोमिनून की। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीक की बेटी, तू गलत समझ रही है। ये आयत चोरी करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत ज़िना करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत शराब पीने वालों के बारे में नहीं है। है आयशा, ये आयत नमाज पढ़ने वालों के बारे में है, ये रोजा रखने वालों के बारे में है, ये सदका खैरात करने वालों के बारे में है, ये नेकियों के इतने सारे काम करते हैं और उसके बाद भी डरते हैं। ये डरते हैं इस बात से पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी कि नहीं होंगी। इसीलिए आगे कुरान में कहता है, उलाइका युसारिऊना फिल खैराति वहुम लहा साबिकून। ये वो लोग होते हैं जो नेकियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, नेकियों में आगे आगे रहते हैं। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं जो बहुत सारी नेकियां करके भी डरते रहते हैं, पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी कि नहीं होंगी। एक हम है, थोड़ी सी नेकी करके हम इतराने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। कभी अपनी नेकी पर गुरूर मत करना, कभी अपनी नेकी पर गुरूर न करना, इतराना मत। नेकी करके भूल जाना कि मैंने नेकी की है, अल्लाह से दुआएं करना अल्लाह नेकी को कबूल फरमा ले। ओ दूसरों की मदद करके फोटो खिंचवाने वालों, ओ गरीबों को कंबल बांट के सोशल मीडिया पे डालने वालों, क्या तुमने कुरान का 29वां पारा नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, और जब खाना खिलाते तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें
अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। नेकी करके कभी बदले की उम्मीद ही मत रखो। जब बदले की उम्मीद नहीं रखोगे तो दिल में फिर कोई मलाल पैदा नहीं होगा। सामने वाला थैंक यू बोले न बोले, सामने वाला जज़ाकल्लाह खैर बोले न बोले, हमारा काम दूसरों के साथ भलाई करना है, हमारा काम दूसरों के लिए आसानी पैदा करना है। हमें दुनिया से बदला नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से बदला चाहिए। ये जज्बा मेरे प्यारे साथियों हम अपने अंदर पैदा। अपने बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहूंगा, आप हमारे बड़े हैं, कौम के बुजुर्ग हैं। मकान को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मकान की छत ना हो तब भी मकान अधूरा रहेगा। मकान का पिलर ना हो तो छत गिर जाएगी, छत भी बाकी नहीं रहेगी। पिलर बहुत मजबूत हो, छत बहुत अच्छी हो, बुनियाद अगर कमजोर हो जाए तब भी मकान गिर जाएगा। ओ मेरे बुजुर्गों, आप इस कौम की छत की तरह हैं। आपके साए में इस कौम के नौजवानों को जिंदगी गुजारना है। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, अपनी बुजुर्गी का ख्याल किया करो, अपनी बुजुर्गी पर कोई धब्बा न लगने देना। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, जब आप सिगरेट के कश लेते हो, आपका नौजवान सोचता है हमारे चाचा भी सिगरेट पी रहे, हमारे ताया भी सिगरेट पी रहे, हमारे दादा भी बीड़ी पी रहे हैं। आपका ये हराम काम करना, ये गलत काम करना नौजवानों को गलत रास्ते पे डाल रहा है। जब 60 साल का बूढ़ा सैलून में जाके क्लीन शेव करा करके दाढ़ी साफ करवा लेता है, कौम के नौजवानों को लगता है हमारा बाप भी तो दाढ़ी क्लीन करा रहा है, हमारा चाचा भी तो दाढ़ी क्लीन करा रहा है। ओ कौम के बुजुर्गों, आपको कौम के लिए आइडियल बनना है, आपको कौम के लिए नमूना बनना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, वो इंसान हम में से नहीं है जो छोटों पर प्यार न करे और बड़ों का सम्मान न करे। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, अपने आप को सम्मान के लायक बनाओ, अपने आप को ऐसा बुजुर्ग बनाओ कि कौम के लोग आपको आइडियल बनाए। आज माफ करना, आज अजीब हालात हैं कौम के। आज बहुत सारे स्कैंडल और बहुत सारे कांड समाज में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी पेश आने लगे। और मैं आपकी तवज्जो कुरान के 26वें पारे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। 26वें पारे में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ का वाकया बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा। अच्छा, कभी आपने गौर किया, अल्लाह ने कुरान में जहां पर भी माँ बाप का जिक्र किया है, कुर्बानी अल्लाह ने माँ की बयान की, बाप की बयान की। क्या बाप कुर्बानी नहीं देता? बाप भी बहुत कुर्बानी देता है, मगर बाप की सारी कुर्बानियां एक तरफ और माँ का 9 महीने अपने पेट में रखना एक। हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको अपने पेट में रखा। ववज़अतहु कुरहा, और दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ उठा करके तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया। हजारों कुंटल का बोझ किसी के ऊपर डाल दिया जाए, उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक माँ को बच्चे को जन्म देने के टाइम होती है। हजारों कुंटल और हजारों टन के बोझ से ज्यादा बड़ी तकलीफ एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के टाइम उठाती है। और ये जब माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ की जान भी जा सकती है, माँ खत्म भी हो सकती है। माँ अपनी जान को खतरे में डाल के अपने बच्चे को जन्म देती है। ओ माओ को भूल जाने वालों, ओ माओ को गालियां देने वालों, ओ माओ से रिश्ता तोड़ के बैठ जाने वालों, ओ माँ से नाराज हो के माँ से बोलचाल बंद कर देने वाले बेटों और बेटियों, काश के तुम जानते माँ की कुर्बानी कितनी बड़ी है। फरमाया, हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको अपने पेट में रखा। ववज़अतहु कुरहा, और बड़ी तकलीफों के साथ तुझको जन्म दिया। वहम्लुहु वफिसालुहु सलासूना शहरा, और 30 महीने का पीरियड तुझे पैदा करने में और तुझे दूध पिलाने में लगा।
दूध पिलाने की मैक्सिमम पीरियड जो इस्लाम बताता है वो 2 साल है। 2 साल में 24 महीने होते हैं और अल्लाह ने यहाँ हमल का पीरियड और दूध पिलाने का पीरियड 30 महीने का बताया। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी की मिनिमम मुद्दत 6 महीने की है। अगर 6 महीने का बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम की नजर में कोई मसला नहीं है। 6 महीने का बच्चा ठीक है, वो उसी बाप का माना जाएगा जिस बाप के साथ औरत रहती है। फरमाया उस बच्चे के माँ के पेट में रहने का टाइम और बच्चे को दूध पिलाने का टाइम 30 महीने का है। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, वो बच्चा कमजोर पैदा हुआ था फिर जवान हो गया। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, ताकतवर बन गया। वह बलगा 40 सनतन, और 40 साल का हो गया। 40 साल इंसान की जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है मेरे प्यारे साथियों। इस उम्मत की एवरेज उम्र जो अल्लाह के नबी ने बताई है 60 से 70 साल इस उम्मत की एवरेज उम्र है। उस लिहाज से देखो तो जब इंसान 40 साल का होता है तो अब यहां से जिंदगी ढलान पे आ चुकी है। अब जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजर चुका है, अब 1/3 हिस्सा बाकी है। अब जिंदगी की शाम हो चुकी है, अब सूरज डूबने वाला है। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, जब इंसान ताकत की उम्र को पहुंच जाए, वह बलगा 40 सनतन, और 40 साल का हो जाए। काला, तो इंसान को ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया। ऐ अल्लाह, मैं 40 साल का हो चुका, मैं बाप भी बन चुका, मैं शौहर भी बन चुका, मैं पैसा भी कमा चुका। ऐ अल्लाह, मैं जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंच चुका हूँ, जो हासिल करना था वो हासिल कर चुका, जो पाना था वो पा चुका। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि अब मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी, वह अला वालिदैया, और मेरे माँ बाप। देखो 40 साल का होने के बाद माँ बाप की याद ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि जो 40 साल का हो गया है वो खुद बाप बन चुका होगा, वो औरत माँ बन चुकी होगी। 40 साल की उम्र में आमतौर से लोग माँ बन चुकी हैं, बाप बन चुके हैं। तो माँ क्या होती है, बाप क्या होते हैं, उनकी कुर्बानी क्या होती है, अब इंसान को सब समझ। अल्लाह कितनी प्यारी दुआ सिखा रहा है। जितने लोग 40 साल के ऊपर के वो ये दुआ याद कर लें, और अगर ये YouTube पर भी जाएगी, तकरीरें रिकॉर्ड हो रही हैं, बाद में वीडियो में से सुन लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कुरान का 26वां पारा खोल लेना। सूरह अहकाफ में बिल्कुल शुरू में 26वें पारे में ये दुआ आपको मिल जाएगी। रब्बी औज़िनी, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया, कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी हैं, व अला वालिदैया, और जो नेमतें तूने मेरे माँ बाप को दी हैं, व अन आमला सालिहन तरदा, और ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। सिर्फ नेक अमल नहीं, ऐसा नेक अमल जिससे तू राजी। पता ये चला कि सिर्फ नेकी करने से काम नहीं चलेगा। नेकी करो तो उस तरीके की नेकी करो जो नेकी अल्लाह ताला को पसंद है। रोजा रखो तो उस तरीके पर रखो जो तरीका नबी ने सिखाया। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, हमने अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा, हमने दुआएं सना पढ़ी, उसके बाद इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहली रकात में इमाम साहब ने 7 मरतबा जायद तकबीर कही, दूसरी रकात में इमाम साहब ने 5 मरतबा जायद तकबीर कही। इमाम साहब, ये नया तरीका कहां से ले आए आप? जनाजे में तो आपने 12 तकबीरें नहीं पढ़ी, आम नमाजों में तो आपने 12 तकबीरें नहीं पढ़ी, आपने ईद की नमाज में 12 तकबीरें क्यों पढ़ी? इमाम साहब जवाब देंगे ये रसूल का तरीका था। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, हमने रसूल के तरीके पर ईद की नमाज पढ़ी। हम ईदगाह में पहुंचे, 7 बजे ईद की नमाज का टाइम था, हम 6 बजे ईदगाह में पहुंच गए। 1 घंटे का टाइम था। मस्जिद में जुमा के दिन पहुंच जाते थे, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ते थे। हम ईदगाह में पहुंचे, 1 घंटे का टाइम था, हम आगे बढ़े, नमाज पढ़ने जाने लगे। मौलवी साहब ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहा है? मौलवी साहब, टाइम बहुत है, 1 घंटे का टाइम है, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मौलवी साहब कहते हैं नहीं भाई, ईद की नमाज के पहले कोई नमाज नहीं है,
ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है। मौलवी साहब मैं नमाज ही तो पढ़ने जा रहा हूँ, शराब तो पीने नहीं जा रहा हूँ, ज़िना तो करने नहीं जा रहा हूँ, हराम काम तो करने नहीं जा रहा हूँ। मौलवी साहब आपको बताएंगे नहीं मेरे भाई, नमाज बहुत अच्छा अमल है, मगर यहाँ जो तू नमाज पढ़ने जा रहा है, ईदगाह के अंदर कोई और नमाज पढ़ने का सबूत इस मौके पर नहीं है। ईद के दिन ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमल वही चलेगा जिस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर होगी। आप अपनी मर्जी से अमल नहीं कर सकते। शव्वाल के 6 रोजे अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रमजान का रोजा रखता है और शव्वाल का 6 रोजा रखता है उसको जिंदगी भर रोजा रखने का सवाब मिलता है। ये 6 रोजे कब रखेंगे हम? ये ईद के नेक्स्ट डे से हम रख सकते हैं। जैसे कल ईद थी तो आज से हम ये रोजा रख सकते थे, और आज नहीं रख पाए तो कोई मसला नहीं, हम पूरे शव्वाल में कभी भी रख सकते हैं। ईद के दिन हम नहीं रखेंगे। एक आदमी आता है, अब्दुल गफ्फार साहब आपने तकरीर में बोला डोकाडी में ईद के दिन रोजा नहीं रखना है, ऐसा क्यों बोला आपने? रोजा तो बहुत अच्छी इबादत है, हमें रोजा रखने से क्यों मना कर रहे हैं आप? मेरे भाई रोजा बहुत अच्छी इबादत है, मगर ईद के दिन रोजा रखने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। आपने फरमाया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, ईद का दिन खाने का दिन है, पीने का दिन है, ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते। पता ये चला कि इबादत वो नहीं है जिसे अब्दुल गफ्फार साहब इबादत कहे, इबादत वो नहीं है जिसे शेख कौसर फैजी साहब इबादत कहे, इबादत वो नहीं है जिसे शेख मिराज रब्बानी साहब इबादत कहे, इबादत वो है जिसे रब का कुरान इबादत कहे और जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें इबादत कहें। इसीलिए जब इंसान 40 साल का हो गया है, अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है? व अन आमला सालिहन तरदा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिस नेक अमल से तू राजी होता है। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को सुधार दे, मेरी औलाद को सही कर दे। कितने लोगों को ये दुआ याद है? औलाद के कैरियर की चिंता सबको, औलाद पढ़ लिख करके काबिल बन जाए, माँ बाप का सहारा बन जाए, बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, इस बात की चिंता तो सबको है, मगर औलाद दीनदार बन जाए इसकी चिंता कितने लोगों को है मेरे साथ। ईद का दिन जब आ गया, मस्जिद में आप ईद के दिन जोहर की नमाज में आए, गांव के ज्यादातर लोग ईद के दिन सो रहे थे, आप मस्जिद में आए, आप जोहर की नमाज में मस्जिद में आए, आपने देखा आपका बेटा पहली सफ में बैठा हुआ है, आपका दिल बाग बाग हो गया। अय अल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा तूने मुझको दे दिया है, अय अल्लाह और बच्चे तो ईद के दिन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरा बच्चा ईद के दिन भी फजर की नमाज पढ़ने आ रहा है। ईद का दूसरा दिन आया, फजर की नमाज में आप मस्जिद में पहुंचे, आपने ठंडे ठंडे पानी से वजू किया, आप मस्जिद में आए, आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, आपने देखा आपका बेटा पहली सफ में बैठा है, आपका दिल बाग बाग हो गया। अय अल्लाह मेरा बेटा रमजान के बाद भी नमाज की पाबंदी कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसको कहते हैं नेक औलाद। माँ घर से निकलती है, पर्दे में निकलती है, निकाब में निकलती है, लड़की 12 साल की हो गई, लड़की जवान हो गई, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़की बालिग हो गई, लड़की खुद माँ से कहती है अम्मा मुझे नकाब ला के दे दो, अम्मा मुझे हिजाब ला के दे दो, मैं बेपर्दा करके बाहर न निकलूंगी, मैं बेहिजाब करके बाहर न निकलूंगी। 12 साल की लड़की है, समाज की सारी लड़कियां 12 साल की उम्र में खेल रही हैं, कूद रही हैं, भाग रही हैं। 12 साल की बच्ची माँ से कहती है अम्मी जान मुझे नकाब ला के दे दो, मैं बेनकाब घर से नहीं निकलूंगी, मैं बेहिजाब घर से ना निकलूंगी। ऐसी बेटी को देख के माँ का दिल बाग बाग हो जाता है। इसीलिए कुरान कहता है कि अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो लोग हैं, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। अल्लाह के मुत्तकी बंदे ये दुआएं करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ऐसे बच्चे मेरे प्यारे साथियों जब मिलते हैं तो बाप का दिल और माँ का दिल, उनकी आंखों को ठंडक मिलती है और उनके दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसको ये दुआ करनी चाहिए, वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद की
इस्लाह कर दे। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। ये बड़ी प्यारी दुआ है। बुजुर्गों से कहना चाहूंगा 40 साल के पार जो लोग हैं वो ये दुआ याद कर लें और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ये दुआ जरूर पढ़ा करें। और ये भी नोट कर लो, उलमा ने लिखा है कि 40 साल का जो पीरियड होता है इंसान की जिंदगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 40 साल के बाद भी जो आदमी सड़कों पर बैठ करके दूसरों की बहन बेटियों को घूरेगा, उस इंसान की नजरबाजी कब्र में जाने तक सुधरने वाली है। 40 साल के बाद भी जो इंसान शराब पी रहा है वो कब्र में जाएगा तब भी शराब पीता हुआ दुनिया से जाएगा। 40 साल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंसान की जिंदगी का। कभी गौर कर लेना, कभी तजर्बा कर लेना, इंसान अपनी बुरी आदतों को अगर 40 साल के पहले कंट्रोल नहीं कर पाया तो 40 साल के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है आज 50-50 साल के हो गए हैं और अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ वो जो है चैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। ये गंदी आदत एक 18 साल का नौजवान लड़का अगर ये काम करता है तो चलो हमको ये समझ में आता है ये बिगड़ गया, ये बहक गया, ये भटक गया। 50 साल का एक बाप जो खुद जवान बेटी का बाप है, अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसको बिगड़ना नहीं कहते हैं, इसको बहकना नहीं कहते हैं, इसको जज्बात में आना नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब उस इंसान के सुधरने का चांस बहुत कम है। मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, समाज की छत आप हैं, आपकी इस्लाह के बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्गों, आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। समाज को अगर नमाजी बनाना है, बुजुर्गों को नमाजी बनना पड़ेगा। अगर समाज को दीनदार बनाना है, बुजुर्गों को दीनदार बनना पड़ेगा। समाज को अगर शराब से दूर करना है, बुजुर्गों को हर तरीके के नशे से दूर होना पड़ेगा। जवान बच्चियों को अगर पर्दा वाला बनाना है तो 40-50 साल की औरतों को भी मुकम्मल पर्दे वाला बनना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, भी मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा मेरा पूरा होने वाला है और मुझे इस बात का भी एहसास है कि प्रोग्राम को 3 बजे के पहले समेट भी देना है, क्योंकि कल भी आपको जागना है, कल भी मुझे तकरीर करना है। तो बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ, आप इस समाज की छत की तरह हैं, आप अगर गिर गए तो समाज गिर जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, आप अपने आप को संभाल लीजिए। नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, ये पिंडाल बना हुआ है, ये बीच बीच में आप देख रहे हैं, ये पिंडाल कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक पिंडाल बना है। इसको भी खड़ा करने के लिए पिंडाल बनाने वाले ने ये जगह जगह पिलर लगाए हैं। ये पिलर ना हो, पिंडाल नहीं खड़ा हो सकता है, इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप इस कौम के सुतून हैं, इस कौम के खंबे हैं। अगर इस कौम का नौजवान अगर नशे का शिकार हो गया, इस कौम का नौजवान ज़िनाकार बन गया, इस कौम का नौजवान अय्याश बन गया, इस कौम का नौजवान बुज़दिल बन गया, ये कौम कहाँ जाएगी? ओ नौजवानों, अपने मकाम को समझो, अपनी कीमत को समझो। बड़ी जिंदगी का बहुत कीमती पीरियड होता है जवानी का पीरियड। जवानी के सजदे अल्लाह को बहुत पसंद है मेरे साथी। 1 महीना आपने तरावी की नमाज पढ़ी है मेरे नौजवानों। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि साल के 11 महीने आप तरावी पढ़ें, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर रात में 2-2 बजे तक स्नैपचैट पे तुम चैटिंग कर सकते हो, रात को 3-3 बजे तुम फेसबुक की रील्स देख सकते हो, इंस्टाग्राम की रील्स देख सकते हो, यूट्यूब के शॉर्ट देख सकते हो। ऐ मेरे नौजवानों, कभी ऐसा भी कर लेना, घड़ी में रात के 3 बज गए, घर गए, वजू बनाया, कमरे में गए, मुसल्ला बिछाया, कमरे की कुंडी लगा दी, कमरे के अंदर क्या हो रहा है अब्बा को भी पता नहीं, अम्मा को भी पता नहीं। खड़े हो जाना, 8 रकात ना सही 6 रकात पढ़ लेना, 6 न सही 4 पढ़ लेना, 4 न सही 2 पढ़ लेना। तहज्जुद की 2 रकात भी अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। और 2 रकात पढ़ने के बाद अपने रब के सामने अपना हाथ फैला देना, जबान से कुछ मत बोलना, अपने गुनाहों को याद करना,
और अल्लाह की रहमतों को याद करना और कहना है अल्लाह तू तो बड़ा गफूरुर रहीम है, तू तो बड़ा माफ करने वाला है। अय अल्लाह मेरी जिंदगी बड़ी खताओं में गुजरी, बड़े गुनाहों में गुजरी। अय अल्लाह ये रात का सन्नाटा है, मैं कमरे में अपने बंद कमरे में तेरी बारगाह में मुसल्ला बिछा के बैठा हूँ। अय अल्लाह मेरी माँ को भी नहीं पता, मेरे बाप को भी नहीं पता। अय अल्लाह तू तो दिल की धड़कनों को भी जानता है, तुझको तो सब पता है। अय अल्लाह सारी दुनिया बिस्तरों पर आराम कर रही है, तेरा बंदा तेरी बारगाह में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरी बंदा तेरी बारगाह में आंसू बहा रहा है। अय अल्लाह अपने बंदे को माफ कर दे, अपने बंदे की तौबा कबूल कर ले। कभी हो सके मेरे नौजवानों तो ऐसे चंद कतरे अपनी आंखों से बहा देना, ऐसे चंद आंसू अपनी आंखों से बहा देना। वल्लाह अगर ये आंसू अल्लाह को पसंद आ गए, हमारी जिंदगी भर के पाप माफ हो जाएंगे। ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 कतरों से ज्यादा अल्लाह को कोई कतरा पसंद नहीं है। कतरतु दुमूइ मिन खश्यतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बहता है। वह कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में गिरता है। मेरे प्यारे साथियों, आप नौजवान हैं, आपकी इबादत, आपकी तहज्जुद अल्लाह को बहुत पसंद है। आज दोकाडी की मस्जिद में फजर की नमाज में जब जाना तो देखना कि आपको किसकी तादाद ज्यादा नजर आती है। कोई बेचारा 50 साल का बुजुर्ग है, वो जो बेचारा झुक करके चल रहा है, कोई लाठी लेके आ रहा है। अरे ये 20 साल वाले जवान कहाँ गए, ये 25 साल वाले जवान कहाँ गए, ये कहाँ मर गए मेरी कौम के जवान। मेरे नौजवानों, ये फजर की नमाज बूढ़ों के लिए तो नहीं बनी है, ये आपके लिए भी बनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, क़यामत के दिन वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी, वो नौजवान अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो। ये लड़कियों के चक्कर में पड़ के आज तो अपनी जवानी को बर्बाद करोगे, कल रोना पड़ेगा। ये नशे के चक्कर में अपनी जवानी को बर्बाद करोगे, कल रोना पड़ेगा। ये ड्रग्स के चक्कर में अपनी जवानी को बर्बाद करोगे, कल रोना पड़ेगा। आज कहते हो 4 दिन की जवानी है, मौज मस्ती कर ले, कल जवानी ढलेगी। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, ये जवानी जब जाएगी तो पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप इस कौम के सतून हैं, इस कौम के पिलर हैं, अपनी जवानी की हिफाजत करो। और तकरीर के आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं। कौम की छत हमारे बुजुर्ग हैं और कौम के पिलर हमारे नौजवान हैं। और कौम की बेसमेंट कौन है, कौम की फाउंडेशन कौन है, कौम की जमीन की बुनियाद कौन है? मेरी माओ और बहनों, आप हैं। आप इस कौम की बुनियाद हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मुझे अच्छी माएँ दो, मुझे तालीम याफ्ता एजुकेटेड माएँ दो, मैं तुम्हें एजुकेटेड नस्ल दूंगा, तुम्हें पढ़ी लिखी नस्ल दूंगा, तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा। माओ पर डिपेंड करता है कौमों का मुस्तकबिल। अरबी का एक शायर कहता है, अल उम्मु मदरसतुन इज़ा आदतहा आदत शैबन तय्यबल आराकी। माँ अपने आप में एक मदरसा होती है, माँ अपने आप में एक स्कूल होती है। अगर आपने कौम को अच्छी माँ दे दी तो आपने कौम को एक अच्छी नस्ल दे दी। आज झारखंड के इस इलाके में, गोड्डा और साहेबगंज के इस इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बनात के ये इदारे क्यों खोले गए? ये इसलिए खोले गए कि आपकी बच्चियां इन इदारों से आलिमियत और फजीलत करें, और जब किसी के घर शादी करके जाएं, एक अच्छी मां का किरदार अदा करें। माफ करना, अगर किसी आलिमा लड़की के बारे में, किसी मदरसे की पढ़ी लड़की के बारे में अगर हम ये सुने कि वो मेकअप करके सज सवर के बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, तो हमें ज्यादा अफसोस होता है। हमें कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़की के ये हरकतें करने पर उतना अफसोस नहीं होता है। अगर मदरसों से पढ़ लिख करके भी यही काम करना है तो क्यों हम ज़कात खैरात से ये मदरसे क्यों चला रहे हैं मेरे भाई? इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते अपने किरदार को पहचान। इस कौम को दीनदार माओं की बहुत जरूरत है, और जब दीनदार माएं इस कौम को मिलेंगी तब इस कौम को अच्छे बच्चे मिलेंगे। मैं मिसाल देना चाहता हूं हजरत हाजरा। आपने नाम सुना होगा हजरत हाजरा। किसकी बीवी हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है। किसकी माँ है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को कहां छोड़ के गए थे? मक्का में छोड़ के गए। कौन सा मक्का? जहां क्लॉक टावर है? नहीं। कौन सा मक्का? जहां बड़े बड़े 5 स्टार होटल है? नहीं। इब्राहिम ने जब अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ा था
बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, वहां कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई अनाज का दाना नहीं, कोई एक घर, कोई एक बिल्डिंग नहीं थी। और इब्राहिम जब छोड़ के जा रहे थे तो हाजरा ने बस इतना पूछा, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज, इट इज ऑर्डर ऑफ अल्लाह, इट इज ऑर्डर ऑफ अवर लॉर्ड, ये हमारे रब का हुक्म है, या अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह। और जब इब्राहिम ने कहा अल्लाह का हुक्म है, दुनिया कहती है औरत बड़ी कमजोर होती है, मैं कहता हूं माई हाजरा के जैसा कलेजा अगर पैदा हो जाए, औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती। कहा है मेरे सरताज, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप भी कान खोल करके सुन लीजिए, इज़न ला युज़य्यिन अल्लाहु अबदा, आपको जहां हमें छोड़ के जाना है चले जाइए, अल्लाह अपने बंदों को बर्बाद नहीं। इब्राहिम चले गए, थोड़ी दूर गए, बीवी नजर नहीं आ रही है, बच्चा नजर नहीं आ रहा है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते कहते, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह, अपने बीवी बच्चों को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को यहाँ नमाज कायम करने की तौफीक दे देना। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़ईदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह, तो लोगों के दिलों में इस जगह की मोहब्बत डाल देना, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, और ऐ अल्लाह तो इनको फलों की रोजी दे देना। ऐ इब्राहिम, तेरी दुआ में कितना असर था, ऐ इब्राहिम तेरी दुआ में कितना पावर था, तेरी दुआ में कितनी ताकत थी। ऐ इब्राहिम, तुझको गए तो दुनिया से हजारों साल हो गए, आज 2026 की मार्च का महीना चल रहा है, रमजान का महीना भी खत्म हुआ, शव्वाल का महीना आया है। ऐ इब्राहिम, तुझे तो दुनिया से गए हजारों साल हो गए, आज गोड्डा के डोकाडी के इस गांव का एक आम मुसलमान जो बेचारा गरीब है, जो मजदूर है, जो रिक्शा चला रहा है, जो टाली चला रहा है, जो छोटी सी दुकान चला रहा है, ऐ अल्लाह उसका दिल भी मक्का जाने को मचलता है, उसका दिल भी मदीना जाने को मचलता है, वो भी उम्रा करने जाना चाहता है, वो भी हज करने जाना चाहता है। ऐ इब्राहिम, तेरी दुआ में कितना पावर था। इब्राहिम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह लोगों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। आज कौन सा मुसलमान है जिसके दिल में मक्का मदीना की मोहब्बत ना हो मेरे भाई? ये इब्राहिम की दुआ का पावर। इब्राहिम चले गए, मासूम बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, पानी का एक कतरा वहां मौजूद नहीं है। माई हाजरा खाने काबा से चंद मीटर की दूरी पर एक सफा नाम का पहाड़ था, सफा की पहाड़ी पे चढ़ती हैं, अपने सर पे हाथ रख के दूर दूर तक नजर डालती हैं, कोई इंसान नजर आ जाए, कोई मेरे बच्चे के पानी का इंतजाम हो जाए। दूर दूर तक कोई नजर ना आया। हाजरा सफा की पहाड़ी से उतरी और बीच में पहुंची जहां उम्रा करने वालों ने देखा होगा हरे रंग का निशान बना है। माई हाजरा वहां जल्दी जल्दी दौड़ने लगी, जहां माई हाजरा जल्दी जल्दी दौड़ी थी, आज भी उम्रा करने वाला वहां जल्दी जल्दी दौड़ता है। सफा से मरवा पहुंची, मरवा से सफा पहुंची, 7 चक्कर लगा डाले, पानी का कतरा नजर ना आया। 7 चक्कर हाजरा ने लगाया। कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ओ लोगो, जब हज करने जाना, जब उम्रा करने जाना, मेरी बंदी हाजरा के नक्शे कदम पे चलना, मेरी बंदी हाजरा की सुन्नत को जिंदा कर लेना। वो भी सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर उसने लगाया था। ऐ हज करने वालों, ऐ उम्रा करने वालों, तुम्हें भी ये 7 चक्कर लगाने हैं। ये 7 चक्कर नहीं लगाओगे तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं, तुम्हारा उम्रा मुकम्मल नहीं। अल्लाह, ये अम्मा हाजरा थी और उन्होंने पाला था इस्माइल को, और इस्माइल को ऐसा पाला, ऐसा पाला, जब इस्माइल जवान हो गए,
और इब्राहिम अपने जवान बेटे से आके कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, ऐ मेरे बच्चे तू बता तेरी क्या राय है। तो बेटा कहता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, आपका बेटा अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है। अब्बा जान, आपका बेटा न अगर करेगा, न मगर करेगा, न चू करेगा, न चरा करेगा, न आपका बेटा अपनी पेशानी पर कोई बल लाएगा। आपका बेटा अल्लाह ने चाहा तो सब्र कर लेगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये इस्माइल ने जो बाप को जवाब दिया था, ये किसी स्कूल की तालीम का नतीजा नहीं था, ये किसी कोचिंग से ट्यूशन नहीं लिया था इस्माइल ने, ये माँ की तरबियत का असर था। ओ मेरी माँ, बच्चों को जो याद कराओगी, बच्चों को जो सिखाओगी, बच्चे वही सीखेंगे। दीनदार बन जाओ, बच्चे दीनदार बन जाएंगे। हया वाली बन जाओ, बच्चियां हया वाली बन जाएंगी। पर्दा वालियां बन जाओ, बच्चियां पर्दा वाली बन जाएंगी। जबान की हिफाजत करो, बच्चे आपके जबान की हिफाजत करने वाले बन जाएंगे। दुआएं बच्चों के सामने पढ़ा करो, बच्चे दुआएं सीखने वाले बन जाएंगे। दीन सीखने वाली बन जाओ, बच्चे दीन सीखने वाले बन जाएंगे। उलमा से मोहब्बत करने वाली बन जाओ, आपके बच्चे भी उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। आप जो बच्चों को सिखाओगी मेरी माओ बहनों, बच्चे वही सीख करके जाएंगे। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आप इस समाज की बुनियाद हैं, कौम के बुजुर्ग छत हैं, कौम के नौजवान खंबा हैं, और कौम की औरतें इस समाज की बुनियाद हैं। ये तीन तबके अगर सुधर गए, कौम के बुजुर्ग सुधर गए, कौम की औरतें सुधर गईं और कौम के नौजवान सुधर गए, तो कौम को सुधरने में देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमारी कौम के बुजुर्गों को भी अपनी इस्लाह की तौफीक दे, कौम के नौजवानों को भी अपनी इस्लाह की तौफीक दे, कौम की औरतों को भी अपनी इस्लाह की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमने जो टूटी फूटी इबादतें की हैं रमज़ान के महीने में, ऐ अल्लाह हमें अपनी इबादतों की हकीकतें पता है, अपनी इबादतों की औकात हमें खूब मालूम है। ऐ अल्लाह तू हमारी इबादतों को अपने फजल करम से कबूल फरमा ले। परवरदिगार, हमने मस्जिद से जो नाता रमज़ान में जोड़ा था, उसे बाकी 11 महीने भी जोड़े रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान से जो रिश्ता हमने इस एक महीने में जोड़ा था, बाकी 11 महीने भी हमें जोड़े रखने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरा तकवा और तेरा डर जो हमारे अंदर एक महीने के पहले पैदा हुआ था, ऐ अल्लाह वो तकवा हमें साल के बाकी 11 महीने भी अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ये जिस मदरसे और इदारे की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐ अल्लाह इस इदारे को और तरक्की अता फरमा, और इस इदारे में जो जिम्मेदार हजरात हैं उनको इखलास के साथ इस इदारे को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। जो यहाँ मुदर्रिसीन हैं, जो तलबा हैं, उन्हें सही मानों में इल्म दीन को सीखने सिखाने वाला बना दे। परवरदिगार, कल आने वाली शब में भी हमें इस प्रोग्राम में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शामिल होने की और उलमा के बयानात को सुनने की तौफीक अता फरमा, और सुन करके अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूरू हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ। अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे,
इस्लाम की अजमत भूल गए। तूफान हवादिस में फंस कर जिल्लत का तमाशा देख लिया, अंदाज़े तगाफुल के सदके तूफान की अजियत भूल गए। इस्लाम ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, एक सर को झुकाना याद रहा, सजदे की हकीकत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। मैदाने अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए, कुछ रंगे तबीयत क्या बदला, इंसान की फितरत भूल गए। इस आलम हस्ती में असलम क्या जानिए क्या क्या होता है, क्या कहिए क्या क्या याद नहीं, हम किसकी हकीकत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, डोकाडी का ये सालाना प्रोग्राम जो बड़े जोश और जज्बे के साथ ईद उल फित्र के फौरन बाद अगले ही दिन मुरत्तब किया गया, और हमारी जमात के बहुत ही मारूफ और कीमती खतीब शेख मेराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह और दीगर उलमा से भी वक्त लिया गया। और कल जैसा कि लोगों ने मुझे बताया कि मौसम ने ऐसा करवट बदला था कि एक मर्तबा तो ऐसा लगा कि शायद प्रोग्राम नहीं, और शायद डोकाडी के इस जलसे के मुंतजमीन को भी थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि हर साल प्रोग्रामों में कुछ न कुछ मसले पैदा हो जा रहे। पिछले साल भी मुझको याद है बारिश से प्रोग्राम बहुत मुतासर हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि गैब की कुंजियां अल्लाह ताला के पास हैं। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, कोई नहीं जानता। प्रोग्राम सही वक्त पर रखा गया है। ये बारिश का मौसम नहीं है, बारिश के हालात बन गए, आसार बन गए। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि जो मौसम बना है, अल्लाह इस मौसम को भी हमारे लिए रहमत का जरिया बना। क्योंकि अभी मैंने न्यूज में पढ़ा, बिहार में कई जगह जो ये बेमौसम की बारिश हुई है, इससे खेती बहुत बर्बाद हुई है। अल्लाह ताला जो भी नुकसान बारिश की वजह से हुआ है, अल्लाह उसकी तलाफी की कोई सूरत पैदा फरमा दे, और अल्लाह ताला मौसम को हम सब के लिए रहमत और बरकत वाला बना दे, आमीन। मेरे भाइयों, 2 दिन का प्रोग्राम हो और उसमें मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाए तो जाहिर है कि प्रोग्राम पर असर पड़ता है। इस प्रोग्राम में सामीन की जो मौजूदगी होनी चाहिए वो शायद शुरू में थी, लेकिन मौसम की ठंडक की वजह से लोग निकलते चले गए। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तादाद में हमारे सामने बैठे हैं हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग, और मुझे बताया गया कि औरतें भी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं। मैं दुआ करूंगा, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। ये बड़ा सुहाना वक्त है, बरकतों का वक्त है, रहमतों का वक्त है। इस मुबारक वक्त में हम और आप यहाँ अल्लाह की के दीन की बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा ले,
हमारा कहना सुनना कबूल फरमा ले, और जो बातें कही जाएं कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको रब्बुल आलमीन उन पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द